नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत सिंह। स्वागत है आपका जीएस बाय विक्रांत सर यूट्यूब क्लासेस पर। चलिए, तो आज एक नया अपडेट आ रहा है न्यू पार्लियामेंट हाउस से रिलेटेड, नया संसद भवन। ये जो आगामी परीक्षा होने वाली हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हों, चाहे वो यूपीएससी की हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सभी एग्जाम में नए संसद भवन के बारे में क्वेश्चंस पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये न्यू संसद भवन क्या है और मौजूदा संसद भवन है, उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, तो चलिए आज हम इन सारे फैक्ट्स को जानते हैं। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये बताया गया कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। तो वो जो आधारशिला है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दूसरा देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं मौजूदा संसद भवन से भी, मतलब पुराने संसद भवन से भी और नए संसद भवन से भी। चलिए नेक्स्ट, इसको कितने महीनों में तैयार किया जाएगा, तो यहाँ देखिए आप 21 माह में बनेगी। ये जो नई संसद भवन है ये 21 महीने में बनकर तैयार होगी। ये इसका जो काम है नए संसद भवन का, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा, 2022 में मिलेगा नया संसद भवन। ठीक है, तो जो अभी इसका काम जो है, इसका जो निर्माण है वो चल रहा है, वो 2022 तक ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसमें जो लगने वाला समय है वो समय है 21 महीने। ठीक है, जो मौजूदा संसद भवन है, जो इससे पहले का संसद भवन है, उसमें हमें तकरीबन 6 साल का समय लगा हुआ था, 6 साल का। तो 6 साल में, और यहाँ पर हमें कितना समय लग रहा है, 21 माह, 21 महीने का समय, तो लगभग लगभग एक तिहाई समय लग रहा है। ठीक है ना, एक तिहाई समय में ये जो नया संसद भवन है ये तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो पुराना संसद भवन है ये काफी टाइम पहले बनाया गया था। पूरी डिटेल देने वाला हूं अभी मैं पुराने संसद भवन के बारे में। काफी टाइम पहले बनाया गया था, तो इसमें समय भी ज्यादा लगा था, और इसकी जो लागत थी वो उस टाइम के आधार पर थी तो काफी कम थी। लाखों में इसकी जो कीमत थी वो उस टाइम पे बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर हम देखें तो जो पहले की लागत थी, जो की लागत थी कितनी, 83 लाख रुपए। ठीक है, कितना पैसा लगा हुआ था मौजूदा संसद भवन में, 83 लाख रुपए। और जो वर्तमान, जो अभी आने वाली जो नई संसद भवन है उसमें कितना पैसा लगना है, तो मौजूदा संसद भवन के 1200 गुना लागत लगेगी। कितनी लगेगी, 1200 गुना। ठीक है ना, तो इतना याद रखिए। नेक्स्ट, इसमें सीटें भी अधिक होंगी, तो इसके बारे में अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। देखिए क्या है कि देश में पहले 21 महीने बाद, क्या लिखा हुआ है, देश को अगले 21 महीने बाद यानी 2022 में, ये 2022 तक नया संसद भवन मिल जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर का शिलान्यास करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप याद रखना कि 10 दिसंबर को मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास किया जाएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे निकल के सामने आता है। दूसरा, नए भवन के निर्माण में लगभग 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मौजूदा संसद भवन, अब जो हमारा अभी प्रेजेंट में संसद भवन है उसके बारे में बात हो रही है। मौजूदा संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मौजूदा संसद भवन है उसकी नींव कब रखी गई थी, तो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। अंग्रेजों ने 1927 तक इसका निर्माण पूरा किया। ठीक है, तो लगभग 6 साल का समय लगा था 1921 से 1927 तक। 1927 में 6 साल में हमारा जो मौजूदा संसद भवन है वो बनकर तैयार हो गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, 6 साल में बनी संसद का निर्माण लागत 83 लाख रुपए थी। यहाँ पर जो पहले जो संसद भवन बना था वो 83 लाख रुपए में बना था, और उससे 1200 गुना लागत ज्यादा लग रही है हमारे नए संसद में। तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने वाला है,
बहुत सारी उसमें क्वालिटीज रहेंगी, इंटीरियर बहुत अच्छा है और बहुत सारी फैसिलिटीज रहेंगी, ठीक है ना, उन सब पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट 18 जनवरी 18 जनवरी 1927, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये संसद भवन से रिलेटेड। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल, उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड इरविन ने उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। देखिए 2-3 फैक्ट यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं कि जो जो नया संसद भवन है उसको, उसकी जो आधारशिला है, जो शिलान्यास है, वो 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो 12 फरवरी 1921 को जो मौजूदा संसद भवन है इसकी नींव रखी गई थी, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तीसरा कि 1927 तक 6 सालों में ये जो मौजूदा संसद भवन है ये बनकर तैयार हुआ। और कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था, 18 जनवरी 1927, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, करीब 1200 गुना इसकी करीब लागत इसकी आ रही है। नेक्स्ट, जो अभी प्रेजेंट में तत्कालीन जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, जो ओम बिरला हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इनके द्वारा नए भवन में संसद सदस्यों के लिए लाउज, लाइब्रेरी, समिति कक्ष, भोजन कक्ष भी होंगे। तो काफी ज्यादा फैसिलिटीज की बात यहाँ पर हो रही है। डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी जिसमें संसद को पेपरलेस बनाने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भारत है और भारत जो आत्मनिर्भर की बात करता है या फिर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने की बात करता है, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर नई इमारत में 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा सदस्य बैठ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीट को बढ़ाने की बात चल रही है, सीट इंक्रीज होने की बात चल रही है, मतलब कि फैसिलिटी तो हम ज्यादा सीट की दे सकें, भले ही हम लोकसभा या राज्यसभा की सीटें ना बढ़ाएं। अभी ऐसा कुछ भी बात नहीं चल रही है लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन बैठने की व्यवस्था तो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर 888 लोकसभा के सदस्य बैठ पाएंगे और यहाँ पर 384 राज्यसभा के सदस्य बैठ पाएंगे। जो मौजूदा संसद भवन है, अभी प्रेजेंट में 543 लोकसभा और 245 राज्यसभा सदस्य के बैठने की व्यवस्था है। जो प्रेजेंट में जो हमारा संसद भवन है उसमें कितनी बैठने की सुविधा है, 543 लोकसभा के सदस्य बैठ सकते हैं और 245 राज्यसभा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नया संसद भवन है उसमें सीटों की संख्या भी थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए वही बात आ गई कि नया भवन जो है वो आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनेगा। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिजीनस है, ये बिल्कुल भारत के ही कारीगर हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है और इसमें जो भारत के ही लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो जो नया भवन है वो आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल बनेगा। इसे पूरी तरह भारतीय लोग तैयार करेंगे। इसके निर्माण में 2000 लोग प्रत्यक्ष और 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे, ठीक है। तो इतनी बात याद रखें। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए 2022 में भारत जो है वो अपने 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, ठीक है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि 2022 में भारत अपनी आजादी की कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाने वाला है, तो 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। और यहाँ पर देखिए कि ये जो भवन है, जो नया भवन है, वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और जिसमें से 16,921 वर्ग मीटर अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, इंपोर्टेंट जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप 12 फरवरी 1921 को याद रखिए, लॉर्ड इरविन का नाम याद रखिए, 6 साल का समय याद रखिए और 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नया भवन है इसका शिलान्यास किया जाएगा, ठीक है। और कितनी लागत लग रही है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो भी सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये देखिए कि नया भवन का निर्माण टाटा समूह करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो नया भवन है उसका निर्माण कौन करेगा,
तो टाटा समूह करेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि नए भवन का निर्माण कौन करेगा, टाटा समूह के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, नई इमारत की जो ऊंचाई है मौजूदा भवन के बराबर ही होगी और भूकंप रोधी इमारत त्रिकोणीय होगी। देखिए ये जो इमारत है ये देखिए कैसी बन रही है, ये त्रिकोणीय शेप की बन रही है। ठीक है ना, ये त्रिकोणीय शेप की बन रही है, तो भूकंप रोधी इमारत जो है वो कैसी बन रही है, त्रिकोणीय होगी। और आसमान से 3 रंगों की किरणें दिखेंगी। ठीक है, तो आसमान से अगर हम नए संसद भवन को देखेंगे तो हमें 3 रंगों की यहाँ पर किरणें नजर आएंगी। और ये जो इमारत होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय होगी, भूकंप रोधी इमारत होगी। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे नए संसद भवन से रिलेटेड जो आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाएंगे। चलिए, मेरी जो वीडियोस हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस बाय विक्रांत सर, जीएस बाय विक्रांत सर, ये चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च करिए। और ये जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, मैं एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम्स के लिए ये मेरी चैनल है। ठीक है, व्यापम से रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है एमपीपीएससी 2020 या फिर आने वाली परीक्षा एमपीपीएससी के जो भी रहेंगे उससे रिलेटेड मेरी यहाँ पर वीडियोस रहती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस बाय विक्रांत सर। यहाँ पर साइंस एंड टेक की भी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, मास्टर वीडियोस हैं, यहाँ पर मास्टर वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं। चलिए, वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।